इसके अलावा ये 4 साल का कोर्स होता है BSTET। इसको आप कर सकते हैं ISI कोलकाता से, या फिर इसकी और भी ब्रांचेस हैं ISI बैंगलोर में भी। हाय गाइस, वेलकम टू इंसाइक्लो। इस वीडियो में जानने वाले हैं BSTET, जो कि ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है, और इसके बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ये है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अगर आप जब सर्च करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि BSTET, BMath, क्वालिटेटिव मेथड्स पे काफ़ी सारे कोर्सेस मिलेंगे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत ही बेटर है। आफ्टर 12th मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चूज़ करते हैं आपका जेईई मेंस वगैरह। अगर आप जेईई मेंस दे रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को भी दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम किसी को पता नहीं होता ज़्यादातर केस में। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसका जो पैकेज है काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू अगर आईआईटीज़ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज रहता है। BSTET जो होते हैं, BSTET आपको अगर आप करना चाहते हैं तो आपका 12th में मैथ होना ज़रूरी है। अगर आपका 12th आप PCM लेके बैठे हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। देन इसका जो एग्ज़ाम है हर मई के मंथ में आसपास में होता है, तो आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ये अलग भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसको आपने पास कर लिया। पास करने के बाद आप एडमिशन लेते हैं, तो बात रही कि इसकी जो फीस है बिल्कुल निल है, 0 रुपये फीस है। हॉस्टल फीस भी 0 है, इसमें कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। देना भी पड़ेगा तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं रहता है, वो थोड़ा बहुत खर्चा ही रहता है जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। खास बात यह है कि इसमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है हर एक बच्चे को जो इसमें पास होता है। पास होने के बाद उसको हर महीने का 5,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है। इस स्टाइपेंड से वो अपने खर्चे पूरे कर सकता है। इसके अलावा ये 4 साल का कोर्स होता है BSTET। इसको आप कर सकते हैं ISI कोलकाता से, या फिर इसकी और भी ब्रांचेस हैं ISI बैंगलोर में भी। जब आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके पास 4 साल बाद 3 साल बाद ही कंपनीज आने लगती हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, और आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स फील्ड में जाने के। तो अगर आप और जब हम बात करें इसकी कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो केवल और केवल इसमें मैथ आता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि इसमें केवल मैथ पूछा जाता है, जेईई मेंस की तरह नहीं है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसमें गुजेर देते हैं। तो इसमें जो है आपका अच्छी बात ये है कि इसमें केवल और केवल मैथ्स आएगा, क्योंकि आप मैथ्स ही पढ़ने वाले हैं इसमें पूरे साल भर। तो मैथ्स आएगा, और मैथ्स आने के बाद जब आप इसके 2 पेपर होंगे, एक UGA नाम से होता है और एक UGB नाम से होता है। UGA जो नाम का होता है वो आपका जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा UGB जो पेपर होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर है। UGA में आपको टिक लगाने कुल 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 के 30 आंसर आपने टिक कर दिए, करेक्ट कर दिए। आप UGB भी देंगे, UGB में केवल 8 क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर देना है। देन जब मान लीजिए आप पास कर लेते हैं, उस पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, जो आपने क्वेश्चंस आए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, और थोड़ा बहुत आगे पीछे भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू कंडक्ट, और फाइनली आप एक मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखते हैं। देन आपका एडमिशन होगा। एडमिशन में आपका BSTET के बाद 4 साल का कोर्स है। 4 साल के कोर्स में आपको 3 साल बाद ही आपको क्या दिखने लग जाएंगे, प्लेसमेंट दिखने लग जाएंगे। और इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, मोर देन 10 लाख रुपीज़ पर एनम के हिसाब से ही ज़्यादा मानूंगा मैं मीडियन, क्योंकि इसका जो स्टेटस जो डेटा डला हुआ है वेबसाइट्स पे वो काफ़ी आप देख सकते हो। मेरे पे भरोसा करो ना करो, लेकिन आप खुद देखो वेबसाइट्स पे, और काफ़ी ज़्यादा इसका पैकेज है। मीडियन पैकेज भी देखा जाए तो 8 लाख पर एनम, या फिर इससे भी ज़्यादा कहीं आपको देखने को मिलेगा। और बात रही फिर इसके बाद BSTET के बाद, तो MSTET भी आप कर सकते हैं। अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो बताइए लिंक में कि आप कौन सी और जानकारी चाहते हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।